देखिए माँ, दुनिया की सबसे बड़ी इच्छाओं में शामिल है एक इच्छा, और वो है अमरता की। बाबा, दुनिया की जो बड़ी इच्छाएं हैं लोगों की, उनमें एक अमरता की इच्छा भी बड़ी इच्छाओं में है। अब ये तो जरूरी है नहीं कि सभी अमरता के वे ही मायने तय करें जो वस्तुतः अमरता के मायने होने चाहिए या हैं। तो लोग अपने अपने देश काल सापेक्ष, अपने अपने पुरुषार्थ सापेक्ष, अपने अपने अर्थ संदर्भ अमरता के ध्वनित कर लेते हैं। क्या माँ? अब ये जरूरी नहीं है कि सभी लोग अमरता के वे ही मापदंड पूरे करें जो वस्तुतः अमरता की परिभाषा में लागू होते हैं। तो क्या होगा, लोग अमरता के जो अर्थ संदर्भ हैं वे अपने अपने देश, अपने अपने काल, अपने अपने पुरुषार्थ, अपने अपने समय सापेक्ष परिभाषित करने लगते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब आप देखिए माँ, मेरी और आपकी बनावट में दो चीजें सम्मिलित हैं, एक शरीर, दूसरी चेतना। मैं जितने स्तर पर शरीर से जुड़ा हुआ हूं उतने ही स्तर पर चेतना से जुड़ा हुआ हूं। इस पर्याय में आप नकार नहीं सकते संघात को, आज संयोग को, मिश्रपने को नकार नहीं सकते हैं अपने। तो बहुत से लोग हैं जो चेतना से जुड़ते हैं तो उनके अमरता के मायने अलग निकलते हैं, और बहुत से लोग हैं जो शरीर से जुड़ते हैं तो उनके अमरता के मायने अलग निकलते हैं। ठीक है कि नहीं है? मैं द्वैत हूं, हम सभी द्वैत में जी रहे कि नहीं जी रहे हैं? चेतना और शरीर के द्वैत में हमारा यापन हो रहा है। ठीक है? तो अब सभी का यापन हो रहा है चेतना के और शरीर के द्वैत में। तो वे लोग जो शरीर से अधिक जुड़ाव रखते हैं तो वे अमरता के अर्थ संदर्भ कुछ दूसरे तौर पे देखते हैं, और वे लोग जो चेतना से जुड़ाव रखते हैं वे अमरता के अर्थ संदर्भ कुछ दूसरे तौर पे देखते हैं। ठीक है कि नहीं है माँ? तो अमरता के अर्थ संदर्भ जो शरीर से रखते हैं उनके लिए सबसे सतही अमरता होती है बायोलॉजिकल, जैविक अमरता सबसे सतही होती है। कि मरते हुए लोग कहते हैं कि अगर हमारे संतान होते तो हमारा नाम रहता। हाँ, आपके, क्योंकि यहां तो अब वरिष्ठ लोग बैठे हुए, वरिष्ठ माताएं हैं, तो आपकी सासू ने जो है इस अर्थ में भी आपको संतानोत्पत्ति के लिए प्रेरित किया था कि बेटे बच्चे कर लो तो हमारा नाम रहेगा। ठीक है कि नहीं है माँ? तो वो अपनी संततियों में अपनी जैविक अमरता खोजते हैं, बायोलॉजिकल अमरता। क्योंकि माँ, मैं अपना जो डीएनए है मैं अपने बच्चों में और उनके बच्चों में और उनके बच्चों में एक बड़ी परंपरा हो जाएगी कि मेरा नाम रहेगा तुम्हारे में, तुम में, एक अर्थ में मैं ही जिंदा रहूंगा। और रहते भी हैं बायोलॉजिकल। जब हम अपनी पीढ़ियां देखेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जुड़ाव आज से कितने हजार साल पुरानी पीढ़ियों से जुड़ गए। तो अमरता तो पाई कि नहीं पाई? है ना मां? तो एक तो ये अर्थ है कि हम अपने चाचा रज और वीरदान के संदर्भ में अमरता को देखते हैं, जैविक अमरता। क्योंकि ये कौन लोग देखते हैं? जो बिल्कुल शरीर से जुड़े हुए लोग हैं, उन्हें इसी ही के मायने पता है, नहीं है? और प्रकृति भी मां इसी धर्म को समझती है। क्योंकि आप देखिए, प्रजनन जो है वो अनिवार्य है प्रकृति के हर स्वरूप में, है कि नहीं है? तो वो भी वहां पर एक अमरता का जो बायोलॉजिकल, जैविक
पर्याय है, अमरता की जो जैविक पर्याय है उसके अर्थ में बिल्कुल सतही तौर पे जो है वो काम करते हैं। दूसरे जो लोग हैं वे थोड़े से बायोलॉजिकल तो ऊपर उठ जाते हैं, वे कर्म रूप प्रवृत्ति करते हैं तो उनके लिए अमरता के मायने हो जाते हैं। क्या बदनाम होंगे तो नाम ना होगा? बदनाम होंगे तो भी नाम तो होगा ही ना मां। शरीर के स्तर वालों की हल्के, महाहल्के। महाहल्का वो है जिसे कुछ पता नहीं है, उसे तो सिर्फ संतति वर्धन का पता है, क्योंकि वो नैसर्गिक कृत्य है। न प्रजनन के लिए कुछ भी नहीं करना ससुरे को, आपको कुछ भी नहीं, क्योंकि वो नैसर्गिक प्राकृतिक धर्म है। तो आप प्रवर्तन कर लो प्रजनन में तो क्या हुआ, और कहते जाओ कि मेरी पीढ़ियों दर पीढ़ियां मैं अमर रहूंगा। नहीं, तो ये तो बहुत चाचा बहुत ज्यादा सतही है ये आदमी। तो दूसरा है जो कह रहा है अरे बदनाम होंगे तो नाम तो होगा ही ना, तो ये है थोड़ा सा इससे ऊपर। इसने कर्म प्राधान्य तो माना लेकिन कर्म की कोटि नहीं समझी। क्या? कर्म की कोटि नहीं समझी। जो आतंकवादी हैं, अगर उन्हें हत्या ही करना उनका, मान लो भारत में लोगों की हत्या ही करना उनका अगर मोटिव है, तो छोटे गांव में चले जाओ, तुम पूरा गांव के गांव साफ कर दो 2 घंटे में। लेकिन उनका मोटिव ये नहीं है, उनका मोटिव ये है कि हम तो कनॉट पैलेस जाएंगे। क्यों? इंटरनेशनल न्यूज कहां से तैयार होगी? कनॉट पैलेस से तैयार होगी। तो वो एक नाम खोज रहे हैं कि हम बदनाम होंगे तो भी हमारा नाम तो होगा कि नहीं होगा। चाचा, इतिहास तो राक्षसों की परंपरा में भी पढ़ाया जाता होगा ना। क्या बुरे लोग, मां, क्या बुरे लोग अपना इतिहास ना लिखते होंगे? लिखते होंगे। और जैसे हम यहाँ पर कहानियां सुनाते हैं अपने फ्रीडम फाइटर की, तो वो भी सुनाते होंगे अपने यहाँ पे कि तुम क्या समझ रहे हो, अरे देखते हो इसने, हाँ, और जन्नत में ये मजे कर रहे होंगे। अब बस तुम भी जाओ और मिलो, उनके संगी साथी बन जाना जल्दी से। तो वो भी तो अपना इतिहास बताते प्रेरित करते हैं ना, तो वो भी एक नाम की अमरता है, ठीक है ना। और फिर इससे थोड़ा सा कोटि हट करके ऊंचे पने मर, तो फिर जो है यहां पर दूसरे पने में नाम तो कमा रहे थे, लेकिन उनका जो हाँ बदनाम पने, मतलब उसमें गुणवत्ता नहीं थी कुछ। सम्यक असम्यक पने को लेकर के बाबूजी वो अपने में अमरता के मायने तय नहीं कर रहे थे। फिर जहां पर सम्यक पने को अमरता के मायने लेके तय करने लगे तो बेमात 2-3 चीजों पर हो गए। एक तो लेखन के संदर्भ में अमरता देखी जाती है, ठीक है चाचा? नहीं, शरीर में ही है ये तो। अब जो आपको जो हमारे कम्युनिस्ट राइटर हैं, वो क्या अपना वो लेखन के तौर पे ही तो वो पूरा का पूरा, अब उनसे कहो भैया एक तुम अस्पताल बनवा दो, अरे अस्पताल बनेगी तो मिट भी जाएगी, विचार बनाओ। क्या बनाओ? हाँ, अस्पताल जिनको उनकी अलग कैटेगरी है, ये बैठे हुए हैं। तो वो क्या कह रहे हैं चाचा? व्यवहार कुछ मत बनाओ, विचार बनाओ। तो कम्युनिस्टों में पूरा का पूरा जितना इतिहास पूरी दुनिया में लिखा गया है, अगर इतिहास की 1 लाख किताबें इस दुनिया में लिखी गई हैं माँ, तो कम से कम 80,000 90,000 कम्युनिस्टों ने लिखी हैं। क्यों? क्योंकि विचार पैदा करो, वो तुम्हें अमरता देगा, ठीक है। तो एक तो विचार के स्वरूप में आ जाते हैं अमरता, एक आ जाती है व्यवहारिक स्वरूप में कि फिर बहुत से लोग हैं जो स्कूल तैयार करवा रहे हैं, अस्पताल तैयार करवा रहे हैं, अलग छोटे गांव में डैम तैयार करवा रहे हैं। कल वो हमारे वो उनका जो सुलभ शौचालय की जिनकी श्रृंखला शुरू की थी, उनका शरीर पूरा हो गया है। तो अब वो भी तो जब हम नारे लगाते हैं क्या कहते हैं?
महात्मा गांधी अमर रहे। तो क्या वो व्यवहार और विचार दोनों को लेकर के आगे बढ़ने वाले लोग थे, तो वो भी एक अर्थ में अमर हुए। चाचा, वो भी एक अर्थ में क्या हुए? अमर हुए। और आप, मैं आपको किस, तो ये भी अमर हो गए, वो भी अमर हो गए। बायोलॉजिकल अमरता और कार्मिक अमरता हो गई हमारी, चाहे वो किसी कृति के रूप में हो या कर्म के रूप में हो, एक वो अमरता देखने में आई। एक अमरता देखने में आती है कर्म के रूप में, और एक अमरता देखने में आती है यश के रूप में। यश के रूप में कि देखते हो अपने, अब ये जो आप लेके घूम रहे हो, सिंगाई जी, ये क्या है? ये यश की तो अमरता ही है। उनने भी लगवाए जिनको पता नहीं है कि सिंगाई जी परिभाषित किस चीज से होते हैं। नहीं, बताइए, आप खुद बताइए ना। एक बरणी जी के समय का बहुत अच्छा उदाहरण है। महाराज, दो भाइयों की शत्रुता हो गई, तो एक भाई के पास पैसा था, दूसरे के पास नहीं था। तो जिसने पैसे वाले ने रथ चलवाए बरणी जी के सानिध्य में। क्या चलवाए? रथ चलवाए। तो उसने अपने भाई को रथ पे नहीं बिठाया। किसको बिठाया? अपने साले को। साले जो ससुराल पक्ष के पूरे परिवार को बिठाया, और भाई इत्यादि को नहीं बिठाया। तो उसका भाई मायूस खड़ा हुआ था। बाद में बरणी जी महाराज साहब के पास भी आया। महाराज साहब पूछते हैं, भैया उदास क्यों हो? अरे महाराज जी देखो कलयुग है, मेरे भाई ने, अरे मनमुटाव ही सही, आज तो मुझसे भी कह देता कि भैया चलो रथ पे बैठ लो, और साले के पूरे परिवार को, ससुराल को बिठाया हुआ है। तो बरणी जी कह रहे, सुनो, तुम्हारा जो साला है ना, वो रथ पे तो क्या छत पे भी बैठ जाए तो वो सिंघई नहीं कहलाएगा, सिंघई तो तुम ही कहलाओगे। सिंघई किसके परिवार को कहा जाएगा? तुम्हें सिंघई कहेंगे कि लोग उसके साले को सिंघई कहेंगे? किसको कहेंगे बताइए? अरे सिंघई जी, बहुत अच्छा आयोजन करवाया आपने। तो क्या है ये चाचा, ये अमरता के एक ये भी अर्थ संदर्भ हैं, ठीक है। तो और ये तो हो गई सारी की, और भी बहुत सारी पर्याय नाम के संदर्भ में, यश के संदर्भ में, कर्म के संदर्भ में, कृतिकार के संदर्भ में, रचनात्मक जो भी ढंग हैं वो भी एक अर्थ में अमरता लाते हैं, है ना, क्योंकि हमारा नाम बहुत अर्थ में जीवित रहता है, ठीक है। अब जो तीसरी, जो आखिरी अमरता है चाचा, वो है आत्मिक अमरता, ठीक है। क्या है मां? आत्मिक अमरता। तो आज का जो सूत्र है वो इन दोनों अमरताओं से संदर्भित है। सूत्र देखिए, शरीरों के संदर्भ में है कि औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस कर्मणानि शरीराणि। तो चाचा हम और परम परम सूक्ष्मम। तो माँ देखिए, ये नहीं है, बात ये है कि जब हम अमरता को शारीरिक अर्थों में पदों के अर्थों में, कृतियों के अर्थों में, नामों के अर्थों में प्रयोग करते हैं, तो हम उसका शरीर रूप प्रयोग करते हैं कि अमरता मेरी पर्याय हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमाण मेरी पर्याय हो गए हैं। अरे एक बताओ, यश नाम की कहीं चीज दिखती है? मेरे में कहीं यश दिख रहा, कहीं यश है? तो फिर तुम कहते हो महाराज जी इसने मेरे यश को क्षति पहुंचाई। तो यश क्षति पहुंचाई, वो एक पर्याय के तौर पे, शरीर के तौर पे काम कर रहा था मेरे जीवन में। ये थे ना, ये जो हमारे, अरे रसिया का बड़ा लेखक हुआ है, मैं नाम ही भूल गया हूं उसका, मेरे ख्याल से अरे जो भी हो बे, अब मैं नाम ही भूल गया। डॉन तो बस की टाइप का था ऐसे मेरे ख्याल से। तो वो चाचा जब अपना उपन्यास लिखता था माँ, जब वो अपना उपन्यास लिखता था तो वो उन कैरेक्टर के साथ में चलता था। वो ऐसे समझ लो जैसे सीढ़ियां चढ़ रहे हैं
और दो लोगों के सीढ़ियां, एक को उतरने की और एक को चढ़ने की जगह है, तो वो साइड में हट जाता था कि पहले तुम निकल जाओ। क्यों? क्योंकि वो ये मान के चलता था कि दो तो हम ही चल रहे हैं, एक मैं और एक वो कैरेक्टर जिसको मैं लिख रहा हूं, तो सामने वाला निकलेगा कैसे? तो अब वो कैरेक्टर की पर्याय को भी जी रहे हैं। क्या जी रहे हैं? वो कैरेक्टर की पर्याय को भी जी रहे हैं। तो हमारे जो यश आपके शरीर के तौर पे काम कर रहा है, तो ये जो शरीर है, औदारिक शरीर बायोलॉजिकल अमरता के संदर्भ में काम कर रहा है, नहीं कर रहा है। और औदारिक शरीरों से ही हम और अन्य अन्य प्रकार की अमरता बनाते हैं, लेकिन मूल में एक ही लक्ष्य है कि मैं अमर हो जाऊं। तो शरीर के स्तर की अमरताएं और जो मूल अमरता है वो है चेतना के स्तर की, जहां पर महाराज साहब, और उसके पहुंच के उपाय अलग हैं, उसकी पहुंच के उपाय अलग हैं। आप एक बात बताइए, आपने देवों को अमर क्यों कहा? दिव्य शरीरता के संदर्भ में ही तो अमर कहा ना उनको, नहीं तो वहां और क्या है? चेतनात्मक विकास तो कुछ है नहीं। तो अमरता का वहां पर भी वो मायना शरीर सापेक्ष ही रखा गया है हमारे द्वारा। ठीक है, तो मां हम देखें कि मुझे ये जो छोटी अमरताओं के संदर्भ में चाहिए इच्छित, मतलब अमर होने की इच्छा सब में है, ऐसा कोई मना नहीं कर सकता। ठीक है कि नहीं है? लेकिन अब अमरता के मापदंड और परिभाषाएं एक्चुअल क्या है वो हम समझ लें। तो अमरता की एक ही परिभाषा है जो एक्चुअल है कि आत्मा में, चलो एक बताइए मां, अब जब आप कहती हो कि अरे हम तो मरे जा रहे हैं, या अरे यहां तो घुट घुट के जीना पड़ रहा है, तो आप संदर्भित करती हो खुद को कि आत्मा का जो स्वस्थपना है वो अब बरकरार नहीं है, इसलिए कह रही हो कि हम तो मरे जा रहे हैं, घुट घुट के जीना पड़ रहा है। तो आप किसे पूछो, मम्मी तो मरे जा रहे हो, कब ये जिंदा हो जाओगे तुम? अरे आत्मा जिस सौंदर्य को, स्वस्थ पने को, सुख पने को लिए हुए हैं, वो अपने स्वरूप में स्थिर हो जाएगा, तभी तो आप कहती हो कि हाँ अब ठीक है, अब नहीं हम मर रहे। तो अमरता का मूल मायना ये है कि आप अपने में स्थिर हो जावे तो वो अमर हो जाएगा। तो इसके दो ढंग आ जाएंगे अमरता के, फिर आत्मिक अमरता के दो ढंग हो जाएंगे, एक संयोगिक अमरता और एक शाश्वत अमरता। संयोगिक अमरता कैसी? कि जब अपन छोटे विभाव से जैसे अपन मरने लगते हैं ना, माँ जैसे ही विभाव होता है आपके जीवन में तो आप क्या कहने लगती हो? अरे मैं तो मरी जा रही हूं। तो ये जो विभाव की स्थितियां हटेंगी तो ये आपकी एक अमरता की स्थिति बन गई, जो धरातलीय अमरता। और जब सिद्ध पने में आप स्थिर हो जाओगे तो वो आपकी वास्तविक अमरता हो गई। ठीक है कि नहीं है? क्या बाबूजी? नहीं, अब मेरे ख्याल से तो समझ ही गए होंगे सब लोग मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मूल में हमारा जो स्तर है वो शरीरों को लिए हुए है कि हम शरीरों में, शरीरों के सापेक्ष अमरता को टटोलते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है। संयोगिक अमरता, चाचा अभी मैं स्वस्थ हूं और मैं हो गया बीमार, तो फिर मैं जैसे ही अंडू करूंगा तो मैं हो जाऊंगा फिर स्वस्थ। तो लोग पूछेंगे हाँ आप स्वस्थ हैं। तो अभी मैं अपने, अभी मैं हूं, मान लो अभी मैं अपने स्वभाव पर्याय को भोग रहा हूं, शाश्वत स्वभाव पर्याय को नहीं। लेकिन इस पर्याय का जो स्वभाव है, इस पर्याय में जितना स्वभाव संभव है उसको तो भोग रहा हूं मैं। अब इस स्वभाव पर्याय से मैं जैसे ही नीचे जाऊंगा तो मैं मरना शुरू हो जाऊंगा।
तो फिर मैं जब इस स्वभाव मतलब विभाव पर्याय की जो स्वभाव पर्याय है उससे जैसे मैं नीचे जाऊंगा, तो जो मम्मियां कहती हैं ना, अरे मैं तो मर रही हूं, तो फिर वो मर रही हूं का मतलब क्या, कौन से अर्थ में कहती हो अब बताओ जरा। एक पारिवारिक अस्थिरता या वैचारिक अस्थिरता होती है तो आप करने लगती हो, हम तो अब, अरे भाई आपको क्या बताएं इस आदमी के साथ मैं कैसे जिंदा रह रही हूं, तो वहां से कुछ आ गया, अब फिर स्वस्थ हैं। तो मैं उस अर्थ के पर्याय के संदर्भ में कह रहा था कि यहां पर जो मरना और यहाँ का जो जीना, यहाँ राग द्वेष रूप परिणाम हुए तो मेरे मरने की स्थिति बनने लगी, और इसी पर्याय में जितनी संभावना है अरागत द्वेष होने की तो मैं उसमें अंडू कर लेता हूं, तो ये टेम्परेरी जीवन अमरता हो गई ना, क्योंकि अभी भी तो स्वभाव है लेकिन ये टेम्परेरी है, फिर विभाव आएगा फिर मरना हो जाएगा, तो एक हो जाएगी वो शाश्वत अमरता जहां पर टेम्परेरी पना है नहीं, अब संयोग नहीं है, ना पति के संयोग हैं और ना पत्नी के संयोग हैं कि वे एक दूसरे को क्या करें, दुख देवें, तो अब वहां पर शरीर ही नहीं है। और एक और बस आखिरी बात है, 5 शरीर जे हो गए औदारिक में, और एक हो जाएगा परमोदारिक शरीर, तो 6 शरीर बन जाएंगे, और एक आखिरी शरीर होगा जो आपकी वास्तविक अमरता में मिलेगा, वो कौन सा शरीर है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध अनंता। तो वहां पर भी शरीर ही परिभाषित किया है। दौलत राम जी ने सिद्धपने में कौन सा शरीर व्याख्यात किया, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ठीक है कि नहीं है? तो इस प्रकार से शरीरों को लेकर के अमरता और अशरीरी पने की अमरता में बहुत भेद है माँ। तो आप शरीरों सापेक्ष जो अशरीरी पने की अमरता है उसको प्राप्त करने की चेष्टा करें। बोलिए पूज्य मंगलानंद सागर जी और मंगल सागर जी मुनि महाराज की जय।